जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के बारे में। जैसा कि जानते हैं, अभी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं आया है और उसे जारी करने को लेकर हमारे द्वारा निरंतर ट्वीट किए जा रहे हैं। एक ट्वीट हमारे द्वारा किया गया है जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये योगी जी को किया गया है और नीचे देख लीजिए, इसमें व्यू हुआ है 1154। 3 लाइक, एक रीपोस्ट है। हमने इसमें लिखा है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, व्यक्ति अपना कर्मफल भोगने के लिए विवश है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जैसा व्यक्ति जब मुख्यमंत्री है तो उसके बाद आयोग ने छात्रों की दुर्दशा क्यों की हुई है और आपको इसका आभास भी नहीं है। जरा विचार करिए, आपको कोई कहे कि पूरा दिन खाली बैठना है, क्या तब आप कोई शुभकामना दे पाएंगे? खाली समय काटे नहीं कटता है। स्थिति ये हो गई है कि विज्ञापन संख्या 51 के अभ्यर्थी पिछले 3.5 वर्ष से खाली बैठे हुए हैं। फिर हमने डिटेल को लिखा है और फिर नीचे बताया है कि 25 सितंबर से इंटरव्यू प्रारंभ होने थे, किंतु आयोग ने नोटिस जारी करके उन्हें टाल दिया और आप बधाई दे रहे हैं। दरिद्री व्यक्ति के लिए कोई त्यौहार नहीं होता है। दरिद्रता स्वयं में एक अभिशाप है और सभी अभिशप्त हैं। भगवान आपको सत्ता सुख देता रहे जिससे आप ऐसे ही शुभकामनाएं भी देते रहें। तो एक व्यंग है, कल जो योगी जी ने ट्वीट करके बधाई दी है, तो उसी पर एक ये व्यंग किया गया है कि आपको आभास भी नहीं है। चलिए अब एक दूसरी बात कर लेते हैं कि अधिकांश छात्र इस अर्थ में कि उसमें कुछ ही सक्रिय होते हैं। तो अधिकांश छात्र चाहते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 रद्द हो जाए। एक तरफ वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो परीक्षा हो चुकी है उसे रद्द करवाना चाहते हैं। चलिए क्रमवार बात कर लेते हैं तार्किक रूप से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 क्यों रद्द होना चाहिए? ये परीक्षा कोई पीसीएस की परीक्षा तो नहीं है कि सभी अभ्यर्थी एक समान पेपर दिए हों। ये परीक्षा पीसीएस परीक्षा की तरह नहीं है, बल्कि विषयों में बटी हुई है। तो जब कोई एक कैंडिडेट ये कहता है, कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 रद्द होना चाहिए, तो उससे पूछिए, भाई तेरा विषय क्या है? तुम अपने विषय की बात करो या सारे विज्ञापन ही को रद्द करवाना चाह रहे हो? सारे विज्ञापन को क्यों और किस आधार पर रद्द करवाना चाह रहे हो? वो कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार का पता तुम्हें कब चला, ये बताओ। तो वो कहेगा एग्जाम के तुरंत बाद न्यूज़पेपर में आया था, कुछ लोग पकड़े गए थे। तो तुमने उसी समय आयोग के बाहर जाके धरना प्रदर्शन किया? उस समय तुमने क्या किया? अगर भ्रष्टाचार था तो तुमको उसी दिन उसी क्षण आयोग के बाहर जाके ऊधम कर देना चाहिए था या कोर्ट चले जाना चाहिए था। दो ही रास्ते होते हैं, एक या तो सड़क होता है, एक या कोर्ट होता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो न तुम सड़क पे आए न तुम कोर्ट गए। अब जब रिजल्ट निकल के आ गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम कह रहे हो ये विज्ञापन पूरा रद्द हो जाए। तो पहली बात तो तुम बात करो अपने विषय की और फिर बात करो अपने विषय में समस्या की। न तो तुम कोर्ट गए हो, न तुम आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किए हो जब भ्रष्टाचार का न्यूज़पेपर में आया था और तुरंत एसटीएफ सक्रिय हो गई थी और उन लोगों को पकड़ लिया गया था और फिर उसी एसटीएफ की निगरानी में ओएमआर शीट भी चेक हुई है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि मूल्यांकन आयोग ने नहीं किया, शासन की निगरानी में हुआ है। तो आपका ये तर्क कुतर्क है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पहली बात तो तुम्हें पूरे विज्ञापन से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें मतलब है अपने विषय से। अब विषय की बात करो, अब विषय में लेके अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम कोर्ट जाओ, और इस समय हम आपको दोनों ही प्रमाण दिखा देते हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जो कोर्ट गए हैं।
ये जो फेसबुक ग्रुपों में बैठ के शोर कर रहे हैं, ये वो अराजक तत्व हैं जो न तो कोर्ट गए हैं और न आयोग के पास गए थे जब एग्जाम हुआ था उसके तुरंत बाद। मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद तुम भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। तुमको उस एग्जाम के अगले दिन ही भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हो जाना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था। न तो तुम कोर्ट में गए हो, न तुम आयोग के पास गए, तुमने इंतजार किया अपने रिजल्ट का, तुम्हारा हुआ नहीं। अब तुम कह रहे हो कि पूरा विज्ञापन ही रद्द कर दो। तो किस आधार पर रद्द कर दिया जाए? ये वो लड़के हैं, वो छात्र हैं जो कोर्ट गए हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये अराजक तत्व न तो कोर्ट गए, कोर्ट ने भी इस पक्ष को सुना और कहा कि इस याचिका में जो निर्णय दिया जाएगा उसके अधीन आपका परिणाम होगा। विज्ञापन संख्या 51 का परिणाम नहीं कहा है, आपके विषय का। तो इन अराजक तत्वों से पहले तो ये पूछिए आपका विषय कौन सा है और उसमें क्या गड़बड़ी हुई है। पूरे विज्ञापन को लपेटने का कोई अर्थ ही नहीं है। पूरे विज्ञापन से क्या लेना देना है? हर विषय अलग अलग है, हर कैंडिडेट बटे हुए हैं। तो न तो ये कोर्ट गए हैं, न ये आयोग के पास उस समय गए थे, और रिजल्ट में इनका नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार हो गया, अब पूरा विज्ञापन ही रद्द कर देना चाहिए। फेसबुक ग्रुप के जो एडमिन है वो भी ऐसी पोस्ट को खूब अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो एडमिन भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो भी बढ़ावा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं। जब निगरानी समिति की देखरेख में पूरा कार्य हुआ है तो आयोग ने कहाँ से भ्रष्टाचार कर दिया है? पहली चीज है। चलिए अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए। ये देखिए, इसमें 563 मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं। इसमें हमने 2 अक्टूबर को पोस्ट लिखी है कि जिन फेसबुक ग्रुप के एडमिन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द करने वाली फर्जी न्यूज़ को अलाउ कर रहे हैं, समझ लो वो एडमिन लिखित परीक्षा में फेल हो चुके हैं। कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी, इन्हें पढ़ना नहीं है, बस ऊधम करना है, इनसे दूर रहिए। फिर हमने दूसरी पोस्ट इसमें लिखी है टेलीग्राम चैनल पे अपने, मतलब इनका नहीं हुआ तो सभी पैसा देकर पास हुए हैं। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारा रुपया चल नहीं पाया? रुपया चल गया होता तो यही लोग अंदर होते। अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे भ्रष्टाचार मुक्त रिजल्ट देकर गई हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता तो त्यागपत्र नहीं देती। कौन अध्यक्ष है जो भ्रष्टाचार करके त्यागपत्र देता है? अगर भ्रष्टाचार होता भी तो क्या अध्यक्ष अकेले भ्रष्टाचार कर सकता है? नहीं। सबसे बड़ी भूमिका परीक्षा नियंत्रक की होती है, फिर सचिव आते हैं, फिर अध्यक्ष आते हैं। तो भगवान का शुक्र मनाइए कि डॉक्टर कीर्ति पांडे रिजल्ट दे गई और ऐसी परीक्षा आगे शायद ही हो पाए। इसलिए परीक्षा रद्द करने की मांग करने वालों से कहिए कि निगरानी समिति की देखरेख अर्थात शासन की निगरानी में कॉपी चेक हुई है, इसलिए भूल जाओ परीक्षा रद्द होगी। आगे पढ़ाई करिए, जीडीसी की करिए, नए विज्ञापन की तैयारी करिए। इन्हें तो रुपया देना था, डॉक्टर कीर्ति पांडे ने इनका रुपया चलने नहीं दिया, तो बेचारे बौखला गए हैं। फेसबुक ग्रुप के एडमिन भी फेल हो गए हैं, इसलिए ऐसी हर पोस्ट को अलाउ कर रहे हैं जिसमें इनके मतलब की बात होती है। फिर हमने नीचे लिखा है कि कोई इनसे यह पूछे कि कोई पीसीएस की परीक्षा है जो रद्द होगी। 33 विषयों में परीक्षा बटी हुई है, जिस विषय में भ्रष्टाचार होगा वो पेपर रद्द होगा या सारे पेपर रद्द कर दोगे? अब एक पेपर तो रद्द होगा नहीं तो पूरी परीक्षा को ही मुद्दा बना लेते हैं। अध्यक्ष रिजल्ट देकर चली गई हैं, अब इंटरव्यू का इंतजार करिए। तो ये टेलीग्राम चैनल पर हमारे द्वारा कल लिखा गया है। तो चलिए मूल विषय पर लौटते हैं। तो कहना यही है कि ये जो छात्र हैं न तो कोर्ट गए हैं अपनी मांग को लेके, और न ये शासन के पास गए थे परीक्षा के बाद में। अब आयोग ने प्रत्यावेदन भी मांग लिया है, इनको उससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है। किस तर्क के आधार पर ये फेसबुक ग्रुप में लिख के अराजक माहौल बना रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए? इनको अपने विषय की बात करनी चाहिए कि मेरे विषय में ये गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी का फिर साक्ष्य क्या है? कोर्ट जाइए, कोर्ट में साक्ष्य दिखाइए, कोर्ट जाना नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि शासन पर प्रेशर बनाइए कि तत्काल या अतिशीघ्र इंटरव्यू आयोजित किए जाएं। अगर शासन चाहेगा तो कार्यवाहक अध्यक्ष जी इंटरव्यू करा सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी संख्या नहीं है कैंडिडेट्स की, और
नए अध्यक्ष जी आके परीक्षा करा लेंगे। तो चलिए फिर वार्ता की गई इस हेतु कि ये जो फेसबुक ग्रुपों में माहौल बना दिया है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अगर एक भी तर्क इसमें होता भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार के लिए आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे थे? अप्रैल में परीक्षा हुई है तो आपको अप्रैल में ही इसको मुद्दा बना लेना चाहिए था। आपने इंतजार किया अपने रिजल्ट का और नहीं हुआ तो आपका परीक्षा भ्रष्टाचार युक्त हो गई। आप अपने विषय की बात करो और विषय में कोई समस्या है तो कोर्ट जाओ। जैसा अभी हमने दिखाया एक हाई कोर्ट का, तो उसमें देख लीजिए जिनको आपत्ति थी वो कोर्ट गए हैं। ये फेसबुक ग्रुप में लिख के पूरा दिन एक माहौल बना के रखना ये मूर्खता है। और जो इसमें लायक आते हैं इन पे वो भी इन्हीं की तरह लोग हैं जिनको न पढ़ाई लिखाई करनी है, केवल टाइम पास करना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।